हेलो एवरीवन। चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और उसमें हम अभी तक क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट किए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक क्लास में हुआ, सेकंड थर्ड एक क्लास में हुआ और फोर्थ क्वेश्चन एक क्लास में हुआ। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को दी एंड करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे और देखते हैं कि क्या फिफ्थ पूरा 1 घंटे का टाइम लेगा या कुछ कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पहले से हम कोई भी एस्टिमेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन एंड होने के बाद ही पता करते हैं कि कितना टाइम लगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ए लिमिटेड इज टू बी लिक्विडेटेड। देयर समराइज बैलेंस शीट एज ऑन 30th September 2011 appears as under 30th September 2011 की बैलेंस शीट दे रखी है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपीज, P&L अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है 40 लाख, मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव है 40 लाख। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर है ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग पर है। ठीक है ना, जो लिखा है ना सिक्योर डिबेंचर, मगर सिक्योरिटी क्या है, लैंड और बिल्डिंग, फ्लोटिंग चार्ज नहीं है इस पे। ठीक है, 20 लाख। अनसिक्योर्ड लोन 40 लाख। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे 70 लाख के। नॉन करंट एसेट्स में लैंड और बिल्डिंग 10 लाख, अदर फिक्स्ड एसेट्स 40 लाख और करंट एसेट्स दे रखी है 90 लाख। इस तरह से आपको बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक, देयर इज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड ऑफ ₹2 लाख एंड फॉर एक्साइज ड्यूटी डिमांड ₹3 लाख। कंटीजेंट लाइबिलिटी में दो कंटीजेंट लाइबिलिटी है, एक तो बिल्स डिस्काउंटेड की लाइबिलिटी है 2 लाख और एक एक्साइज ड्यूटी की डिमांड, मतलब हो सकता है कि वो लाइबिलिटी बन जाए 3 लाख। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट कंटीजेंट लाइबिलिटी आर सर्टेन टू डिवॉल्व, मतलब कंटीजेंट लाइबिलिटी है उसको पैसा देना ही है। तो ये जो लाइबिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटेड है 2 लाख, ये तो हम ऐड करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में, और ये जो एक्साइज ड्यूटी की डिमांड है उसको हम ऐड करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स ड्यू होता है तो वो कहाँ पर जाता है, वो हमें ऐड करना होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। एसेट्स आर लाइकली टू बी रियलाइज, लैंड और बिल्डिंग से 22 लाख, अदर फिक्स्ड एसेट्स से 36 लाख और करंट एसेट्स से 70 लाख। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छी बात इस क्वेश्चन की यह है कि हमें इस क्वेश्चन में वो जो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं वो नहीं बनाना है, केवल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ही बनाना है। चलो कुछ तो इसने हमें रियायत दी है, लास्ट क्वेश्चन में जाके हमें थोड़ा सा सेटिस्फाइड किया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीधे सीधे ही हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऊपर जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें तो कोई भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है नहीं। हाँ, ये जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है उसमें जो एक्साइज ड्यूटी की डिमांड है 3 लाख, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया। अब तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में तो एक ही है, मगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट में 2-3 है तो उसको बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बनाते हैं लिस्ट। अनसिक्योर्ड की कौन सी होती है, ई। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट बना देते हैं और उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में देखो एक तो ये अनसिक्योर्ड लोन आएगा, अनसिक्योर्ड लोन कितने रुपए का है, 40 लाख रुपीस का है। एक ये ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं वो आएंगे, ट्रेड क्रेडिटर्स 70 लाख। और कंटीजेंट लाइबिलिटी में यह लिखा हुआ है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट कंटीजेंट लाइबिलिटी आर सर्टेन टू डिवॉल्व, मतलब देना ही है। तो इसमें लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड यहाँ पर आएगा, लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड विच इज 2 लाख। ये जो एक्साइज ड्यूटी की लाइबिलिटी है, मतलब गवर्नमेंट का एक तरह से टैक्स है, तो वो हम कहाँ डालेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर देते हैं, ये हो गए 1,12 लाख। अच्छा, एक ये भी हो सकता है ना, सिक्योर्ड डिबेंचर लैंड और बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग से वैसे तो ज़्यादा ही मिलने वाला, चलो अच्छी बात हुई। बाकी अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर की कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो भी तो हम यहाँ ऐड करते हैं, मगर यहाँ पर डेफिशिएंसी वैसे आएगी नहीं क्योंकि डिबेंचर सिक्योर्ड है,
20 लाख और लैंड और बिल्डिंग उस पे मोर्टगेज है और लैंड और बिल्डिंग से ज़्यादा ही मिल रहा है, तो चलो डेफिशिएंसी आनी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, ये हो गया 30 सितंबर 2011। 30 सितंबर 2011 रुपीज़। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एसेट्स। और एसेट्स में भी कौन सी एसेट्स? एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। अब 3 ही तो एसेट्स दे रखी है, उसमें से एक प्लेस्ड है। ठीक है, एज पर लिस्ट ए। लैंड और बिल्डिंग वो प्लेस है, तो अदर फिक्स्ड एसेट से कितने मिलेंगे? 36 लाख, और करंट एसेट से मिलेंगे 70 लाख। तो यहाँ लिखते हैं अदर फिक्स्ड एसेट्स और एक करंट एसेट्स। अदर फिक्स्ड एसेट्स 36 लाख और करंट एसेट्स 70 लाख। अब हम लिखेंगे एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। एज पर लिस्ट बी। एसेट्स का नाम रियलाइजेबल वैल्यू ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। डिबेंचर होल्डर इस बार फ्लोटिंग चार्ज नहीं दे रखा है, डिबेंचर होल्डर को फिक्स चार्ज दे रखा है। किसका? लैंड और बिल्डिंग पर। ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। डेफिशिएंसी और सरप्लस। एसेट्स का नाम है लैंड एंड बिल्डिंग। रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है 22 लाख। ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर दे रखा है 20 लाख। तो ये तो सरप्लस हो गया 2 लाख का, और सरप्लस है तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 2 लाख। ठीक है, 22 लाख लैंड और बिल्डिंग से मिलेंगे और सिक्योर्ड डिबेंचर लैंड और बिल्डिंग पे 20 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं एसेट्स को कंप्लीट। 36 लाख प्लस 70 लाख प्लस 2 लाख 1 करोड़ 8 लाख। यहाँ लिखते हैं एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि अब डिबेंचर होल्डर तो सिक्योर्ड में आ गया ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक, अब यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड या ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स लिख देते हैं। सबसे पहले कौन सी एसेट्स लिखें? एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उससे कितने मिलेंगे? 22 लाख। और एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ये जो टोटल आपने की है 1 करोड़ 8 लाख, उसमें एसेट स्पेसिफिकली प्लेस के कितने? 2 लाख। तो उसको लेस कर दे तो बाकी के हो गए 1 करोड़ 6 लाख, और ये दोनों मिलकर हो गए 1 करोड़ 28 लाख। और यहाँ पर एसेट्स का काम ख़त्म। अब स्टार्ट होता है लाइबिलिटी की। अब लाइबिलिटी की शुरुआत करते हैं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी, और दूसरा कॉलम क्या बनाते हैं? लाइबिलिटी। सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी में हम लिखेंगे
यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी to the extent it is covered by value of security। एक की था सिक्योर्ड डिबेंचर 20 लाख का और वो सिक्योरिटी से 100% कवर हो जाता है, तो ग्रॉस लाइबिलिटी में लिखेंगे 20 लाख और यहाँ कर देंगे डेल। फिर क्या लिखेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ब्रैकेट में लिखेंगे एज पर लिस्ट सी। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर केवल एक है, वो एक्साइज ड्यूटी की डिमांड 3 लाख रुपए, तो यहाँ ग्रॉस लाइबिलिटी में भी लिखेंगे 3 लाख और यहाँ भी लिखेंगे 3 लाख। तो 1 करोड़ 8 लाख में से 3 लाख माइनस जाएंगे तो बचेगा 1 करोड़ 5 लाख। यहाँ लिखेंगे सरप्लस एज रिगार्ड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर विच इज 1 करोड़ 5 लाख। अब हम लिखेंगे लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी, और वो निल है ही नहीं। डिबेंचर है तो सही बट वो सिक्योर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया सरप्लस एज रिगार्ड टू लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज $1 करोड़ 5 लाख, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम करते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को माइनस। यहाँ लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ई। लिस्ट ई में हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट बनाई थी और वो है 1 करोड़ 12 लाख, 1 करोड़ 12 लाख। यहाँ लिखते हैं 1 करोड़ 12 लाख और यहाँ भी लिखते हैं 1 करोड़ 12 लाख। तो डेफिशिएंसी आ गई कितनी, 7 लाख की, और यहाँ पर इसकी टोटल लगा देते हैं 20 + 3, 23 + 1 करोड़ 12 लाख, तो ये हो गए 1 करोड़ 35 लाख। और इसको लिखेंगे डेफिशिएंसी एज रिगार्ड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 7 लाख, ठीक है। अब लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मगर है ही नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख, तो यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट एफ बट निल है, और इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी 50 लाख, ये 7 लाख ब्रैकेट में, तो ये हो गए 57 लाख। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। और ये एंड हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत छोटा ही क्वेश्चन था, राइट। स्टेटमेंट ऑफ फेयर, एसेट्स और लाइबिलिटी।
उसके बाद में लाइबिलिटीज़। ओके, तो ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था, और क्योंकि डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना नहीं था इसीलिए बहुत जल्दी ऐड हो गया। ठीक, तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने किया, फिर आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फेयर में एसेट्स और लाइबिलिटी को प्रेजेंट किया जाता है। जिस कंपनी का लिक्विडेशन करना होता है, कंपनी एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर तैयार करती है, एसेट्स और लाइबिलिटी को प्रेजेंट करती है। एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड और एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। लाइबिलिटीज़ को चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर, सेकंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, थर्ड लाइबिलिटी हैविंग फ्लोटिंग चार्ज एंड फोर्थ इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर कैपिटल को लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। सबको लिस्ट का नाम देते हैं, लिस्ट A B C D E F G और H। डेफिशिएंसी बनाते हैं, डेफिशिएंसी या सरप्लस। जनरली डेफिशिएंसी हमने भी क्वेश्चन किए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सब में डेफिशिएंसी, जनरली डेफिशिएंसी आती है। तो उसमें भी A पॉइंट और B पॉइंट, A पॉइंट में आइटम कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी और B पॉइंट में आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। और उसमें हमें डेफिशिएंसी जिससे बढ़ी वो लिखना है A में, डेफिशिएंसी जिससे कम हुई वो लिखना है B पॉइंट में, और उसका नेट रिजल्ट जो आएगा डेफिशिएंसी वो स्टेटमेंट ऑफ फेयर वाली डेफिशिएंसी से मैच होना चाहिए। तो रिकंसिल हो जाता है कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट को आपको याद करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन करोगे तो वैसे याद भी हो जाते हैं, करेक्ट। तो चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।